शिव महापुराण रुद्र संहिता दूसरा खंड एवं सती खंड, इसका प्रथम अध्याय। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग। भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता दूसरा खंड एवं सती खंड, इसका प्रथम अध्याय। ब्रह्मा का सृष्टि की रचना करना। तो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान सदाशिव जब इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए, तो फिर मैंने हंस का और भगवान श्री विष्णु का वारा का रूप धारण करके सृष्टि रचने का विचार किया। भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मांड से बाहर निकलकर बैकुंठ में चले गए। उनके जाने के पश्चात सबसे पहले मैंने भगवान सदाशिव और भगवान विष्णु का ध्यान करके मैंने जल का निर्माण किया। उस जल में फिर अंजल जल डाला और उस जल से 24 तत्वों का एक अंड प्रकट जो है वो किया, जो कि वह विराट रूप हो गया। उसके विराट होने से मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ। मैं 12 वर्ष तप करता रहा। इस तप में मैंने केवल भगवान विष्णु का ध्यान किया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मुझको साक्षात दर्शन देकर कहा कि ब्रह्मा वर मांगो। मुझको जो है साक्षात दर्शन देकर कहा, तो भगवान सदाशिव की कृपा से सब कुछ दे सकता हूँ। पर मैंने उनसे कहा कि प्रभु, जो कुछ श्री भगवान सदाशिव का आदेश है वही मैं आपसे मांगूंगा। निवेदन है कि यह जो 24 तत्वों वाला जो अंड है, यह जड़ दिखाई देता है और इसको चेतना प्रदान कीजिए। मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए। इस पर भगवान विष्णु उस अंड में प्रविष्ट हो गए और उस अंड में प्रविष्ट करने के पश्चात उसमें से सहस्त्रों सिर, नेत्र और चरण सहित अंग निकले और उन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। भगवान श्री विष्णु सातों लोकों में अधिपति हो गए और भगवान सदाशिव उनको कभी कष्ट न होने वाले उनको कैलाश स्थान दे दिया। अब मैं सृष्टि रचने लगा। पहले पाप सृष्टि उत्पन्न हुई,
और जिसमें कि अविद्या और तम की प्रधानता थी, उसमें मैंने स्वस्थों की रचना की और इसके पश्चात मैंने मनुष्यों की सृष्टि की रचना के लिए भगवान शंकर का ध्यान किया। इसके पश्चात तिरछे चलने वाले जीव उत्पन्न हुए। जब उनसे मुझे संतोष की प्राप्ति नहीं हुई तो मैंने देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य सिद्ध न हुआ। अतः मैंने भगवान सदाशिव की आज्ञा से रजोगुणी मनुष्यों को उत्पन्न किया। जब 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तो फिर मैंने संग्रहों की रचना की और तब महासागर सूक्ष्म भौतिक सागर और तीसरा वैकारिक सागर उत्पन्न हुए। फिर 8 प्रकार की सृष्टि और वैकारिक सागर से उत्पन्न हुई और वैकारिक सागर से नवा कुमार उत्पन्न हुआ। सनकादिक मेरे पास मानसिक पुत्र थे जो महान वैराग्य में संपन्न थे। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने के लिए कहा तो उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। इससे मेरे क्रोध का कोई वार पार न रहा और मैं मारे क्रोध कि मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे रोते हुए देखकर भगवान विष्णु ने मेरे पास आकर मुझे समझाया कि इस प्रकार रोने से काम न चलेगा, तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करो। मैंने भगवान सदाशिव की कठिन तपस्या की। भगवान सदाशिव की कृपा से मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान सदाशिव स्वयं मेरे पुत्र बनकर अवतार धारण करें तो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य भली भांति संपन्न हो सकता है। यह विचार करके मैंने तप किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शंकर जी मेरी भौ के मध्य से प्रकट हुए। उनके मस्तक में गंगा की धारा तथा जटाएं शोभा पा रही थी और भाल में त्रिपुंड धारण किए हुए थे और उनके 5 मुख 4 हाथ थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, भगवान सदाशिव के उस रूप से जिसको कि मैं माया के वश होकर अपना पुत्र समझ रहा था, मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि आज्ञा दीजिए, मैं आपकी तथा वेद की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। भगवान शंकर जी की यह वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरी आज्ञा अनुसार भगवान शंकर जी ने भूत प्रेत पिचास कुष्मांडक बेताल और ब्रह्मा राक्षसों को उत्पन्न किया और जिसको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे कहा कि इन कुपुत्रों को तुम अभी नष्ट कर दो और श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न करो। मेरी बात सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, नहीं, मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करूँगा कि जिसको मरना और जीना पड़े। उनको आप स्वयं ही उत्पन्न कीजिए। उनमें से जो प्राणी चिंताओं को त्याग कर परमानंद में मग्न होंगे उनको मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। इस प्रकार कहकर शंकर जी ने अपनी माया को खींच लिया। तब मुझे ज्ञान हुआ और फिर मैंने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने उठकर मुझे अपने कंठ से लगाया। उसी समय सनक आदि ने आकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने मुझे सतबुद्धि प्रदान की और उसके पश्चात नील लोहित भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी, इसके पश्चात मैंने नील लोहित भगवान शंकर जी की आज्ञा अनुसार शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनके स्थूल आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी समुद्र वृक्ष और कलादि युग पर्यंत कालों की रचना की तथा सृष्टि के और भी बहुत से पदार्थों की वहाँ पर मैंने रचना की। किंतु जब इससे मुझे कोई संतोष न हुआ तो मैंने उमा सहित भगवान शंकर जी का ध्यान करके अपने नेत्रों में, मारीची को हृदय में, भृगु को सिर से, अंगिरों को कान से और मुनिश्रेष्ठ पुला को उदान से, पुलतस्य को समान से और वशिष्ठ को अपना से, केतु को कानों से, अत्रि को प्राण देह और गोदी नारद जी का उत्पन्न वहाँ पर उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने अपने 2 रूप बनाए। आधे से मैं नारी बना और आधे से मैं पुरुष हुआ। नारी रूप तो सत रूप था और पुरुष स्वयं वो मनु था। उन दोनों का परस्पर विवाह हुआ। उसके पश्चात श्री मनु जी के यहाँ प्रियव्रत और उत्पन्न पात नामक 2 पुत्र हुए। आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक की 3 कन्याएं हुई। बाद में आकृति का विवाह महर्षि रुचि के साथ हुआ और देवहूति का महर्षि कद्रम के साथ
और प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकृति और रुचि वहाँ पर 12 उनके पुत्र हुए और देवहूति और कद्रम के यहाँ बहुत से पुत्र और दक्ष के यहाँ 24 कन्याएं जो है उत्पन्न हुई। उनमें से 13 कन्याएं दक्ष ने धर्म को दी। उनके नाम यह है श्रद्धा, लक्ष्मी, दृष्टि, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वाग, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर उनसे छोटी 11 कन्याएं ख्याति, स्तु, सुमति, स्मृति, प्रीति, क्षमा और शांति, अनुचा, ऊर्चा, स्वाहा, स्वाधा, कोकर्मशा, भृगु, भव, मार्ची, अंगिरा, मुनि, पुलतस्य और पुलहाकृत, अत्रि, वशिष्ठ, बहन और पितर के साथ उनका विवाह हुआ, जिनकी संतान से समस्त त्रिलोकी भर गई। फिर तो भगवान सदाशिव की आज्ञानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। दक्ष की 60 कन्याओं के संतानों से पाताल से लेकर और सत्यलोक तक जो है चराचर जगत व्याप्त हो गया और रति भर भी स्थान खाली न रहा। नारद, इस तरह मैंने भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार सृष्टि की रचना की और भगवान सदाशिव ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ तथा दाया अंग में ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यहाँ 3 गुण प्रधान हुए। सत्य, रज, तम तीनों गुणों में प्रधान हूँ। इन तीनों गुणों से रजोगुण वाली सुरा देवी, सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती पार्वती और शिवा उमा यह 3 रूप हुए, जिनमें से शिव सती के रूप में भगवान शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर अपने पद को प्राप्त हुई और फिर पार्वती होकर तप करके भगवान शिव जी को प्राप्त किया। कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजय, जया, ज्योति और भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृदंदी यह नाम पार्वती के हैं। फिर ये देवियाँ और तीनों देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार के उद्यम सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा कि प्रभु, आप मुझे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक का वृत्तांत सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, मेरे लोकों का नाम सत्यलोक है, जिसकी लंबाई 16 करोड़ योजन है। यहाँ पर रत्न तथा मणियों के भरे हुए स्वर्ण मंदिर और उपवन, कुआएं, तालाब, सुगंधित तथा पुष्पों वाली वाटिका है और भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने भक्तों को सुख देते हुए यहाँ पर जो है वो निवास करते हैं और सदा सदैव भगवान शंकर जी के ध्यान में मगन रहते हैं। हे नारद, अब मैं उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर और चिंताओं से भी मुक्त, उसको स्वामी कार्तिक का लोक कहते हैं। उसका वर्ग 64 योजन है, शोक मोह माया से रहित और वहाँ पर प्रत्येक स्थान पर आनंद ही आनंद है। वहाँ पर लोगों के घर रत्नों से भरे पड़े हैं। वहाँ के स्वामी कार्तिकेय जी हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया और भगवान सदाशिव के पुत्र हैं और कड़ाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वहाँ पर भगवान सदाशिव लीन रहते हैं। इस लोक के ऊपर शिवलोक और शक्ति लोक है, जहाँ पर शक्ति रूप जगदम्बा निवास करती है। उन्हीं जगदम्बा शक्ति की कृपा से मैंने सृष्टि की रचना की। सूर्य, चंद्रमा और इंद्र सदा इन्हीं जगत माता के चरणों का ध्यान करते हैं और वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उनके अंशों से ब्रह्माणी रमा भी उत्पन्न हुई है। स्वाहा, स्वाधा, शिदा, विश्व और इंद्राणी इत्यादि भी उन्हीं के अंश और शक्ति लोक अत्यंत आकर्षक व रमणीक स्थान है। उनकी कपट मणियों से बने हुए और उनका विस्तार 28 करोड़ योजन का है, जहाँ पर वह शक्ति और उनकी सहेलियाँ निवास करती है। शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है और वहाँ पर मोह, चिंता, दुख आदि का नाम भी नहीं है। वहाँ पर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है। वहाँ के घर मणियों से जड़े हुए हैं। अप्सराएं नृत्य करती है और स्थान स्थान पर बाग, बगीचे और पुष्प वाटिकाएँ भगवान शिवजी के निवास स्थान के निकट उनकी भक्तों के निवास स्थान है। वहाँ पर उनके 50,000 सेवक निवास करते हैं। वहाँ की पृथ्वी रत्नमय तथा उनका विस्तार 200 करोड़ योजन है। मध्य में एक बहुत बड़ा चिंताहरण मंदिर बना हुआ है, जिसको देखकर मनुष्य के मन में अपने आप भक्ति उत्पन्न होती है। वहाँ पर करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशमान होते हैं। वहाँ की दीवारें हीरों से बनी हुई है। खंभे तथा किवाड़ भी मणियों से बने हुए हैं और उस मंदिर के भीतर दिव्य विमान पर भगवान सदाशिव वहाँ पर विराजमान रहते हैं, जिनके स्वरूप
को मैं और भगवान विष्णु भी नहीं जान सके। वहाँ पर विष्णु जी की एक शाखा है जिनका नाम धेनुलोक है और उसके स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मोय। मैंने मातु की होए दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्याय। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन चैकाय। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जय। कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कई जात नकाओ। देवन जब जाय पुकारा, तवै दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरत कडानन आप पटायो, लव निमेष महामारी गिराय। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपय भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुराय। दीनन मातम तुम सम को नाये, सेवक स्तुति करत सदाय। वेद महिमा तुम गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उति मंथन में ज्वाल, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तह करे सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण जी। सहस कमल में हो रहे दारी, कीन परीक्षा तब पुरार। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन सोय। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय, प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाश, करत कृपा सबके घटवा। दुष्ट सकल रीति मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नाथ। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, या अवसर मोहियान उबार। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आयु हरो मम संकटवा। धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे सो पल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाति अब चूक हमार। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाश। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवा। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पार। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाय। रनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, रहे कलेसा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सन्मुख पाठ सुनाव, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंत धाम शिवपुर में पाव, कहे अयोध्यास तुम्हारी। सकल दुख हरो हमारी, नित्य नेम कर प्रातः ही। पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंसर चट हेमंत ऋतु, संवद 64 जान। स्तुति 40 शिवय, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। बोलो शंकर भगवान की जय।